हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का ऑलरेडी मैंने आपको 6 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ बच्चों। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी को लेक्चर देख सकते हैं। देखिए बच्चों, आज है लेक्चर नंबर 7। तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो बच्चों इससे पहले मैंने आपको एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था बच्चों। आज इस फार्मूले यूज करके हम ये कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज मैं आपको डेटा निकालना सिखाऊंगा, कैसे किसी प्रॉब्लम का डेटा निकाला जाता है। तो बच्चों आज इसको सॉल्व करेंगे और तरीका जो प्रोसीजर है उसको समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मुझे कह रहा है कि हमारे पास एक बस है जो कि पहले रेस्ट में ट्रेवल नेस्टेड पाथ वेलोसिटी becomes 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कह रहा है कि बच्चों हमारे पास एक बस है, पहले स्टार्टिंग में वो रेस्ट में था, लेकिन 5 सेकेंड के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। जो कह रहा है कि आप इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। चलें बच्चों कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसकी डेटा निकालते हैं, फिर इसकी हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चों, मैं लिख रहा हूँ डेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या बच्चों, स्टार्टिंग में बस रेस्ट में है। तो अगर रेस्ट में इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड होगा। और बच्चों बाद में जो वेलोसिटी है, आपको पता है बच्चों, बाद में वेलोसिटी है उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, वीएफ हो गया कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। और ये टाइम कितना गिवन है, 5 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम हो गया 5 सेकेंड। मालूम क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मालूम करना है, इसका मतलब बच्चों हमें ए मालूम करना है। तो बच्चों आपको फार्मूला याद होगा, ए इज इक्वल टू क्या है बच्चों, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये हमारे पास क्या है बच्चों, फार्मूला एक्सेलरेशन का। देखिए बच्चों, वी एफ मिला हुआ है, वी आई मिला हुआ है, टी मिला हुआ है। इस वैल्यू को पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। बच्चों वी एफ हमारे पास 15 है, वी आई हमारे पास 0 है, टाइम कितना है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 5 सेकेंड, ये 5 हो गया। बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, ये होगा 15 अपॉन 5। बच्चों 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम्स, ये कितना हो गया बच्चों, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों एक्सेलरेशन यूनिट भी आप याद रखें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ये हो गया। तो कभी कभार कैसे भी लिखते हैं, 3 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। बच्चों क्यों लिखते हैं बच्चों, देखिए आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये पॉजिटिव है, यदि ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर ऐसे लिखे या ऐसे लिखे बात सेम है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नंबर 1 समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व किया मैंने। चलो चलते हैं प्रॉब्लम 2 की तरफ। क्या लिखा हुआ है बच्चों प्रॉब्लम 2 में, मुझे लिखा है कि मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ। जो कह रहा है कि हमारे पास एक मोटरसाइकिलिस्ट है, ये बाइक चलाने वाला है जो कि स्ट्रेट पाथ मूव कर रहा है। अप्लाइज ब्रेक्स टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड। जो कह रहा है कि हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमारे पास बाइक है उसका स्पीड कितना है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने की वजह से क्या होगा, उसका स्पीड कम हो गया। 5 सेकेंड के बाद उसका जो स्पीड हो कितना हो गया बच्चों, 3 मीटर पर सेकेंड। जो कह रहा है कि आप बताएं इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। देखिए बच्चों बहुत इजी है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। चलो सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों डेटा निकालते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, डेटा कैसे निकालें बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमारे पास ये क्या है, आप देखें बच्चों हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो बच्चों हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। इसका मतलब बच्चों इसको मैं लिखूंगा वी आई। क्या लिखूंगा बच्चों, वी आई। हमारे पास क्या होगा, वी आई मतलब इनिशियल, ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, और ये बाद में ब्रेक लगाने के बाद उसका स्पीड कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये वी एफ है फाइनल बच्चों, 3 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा बच्चों, शाबाश बताओ, टी कितना बच्चों, 5 सेकेंड। ये हमारे पास कितना हो गया बच्चों, 5 सेकेंड। मालूम क्या करना है बच्चों, मालूम हमें करना है ए, एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो जो आपको फार्मूला याद होगा, ए क्या, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये हमारे पास फार्मूला है। देखिए बच्चों अभी हमें सारे वैल्यूज मिले हुए हैं, जस्ट पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो बच्चों क्या कर रहे हैं, यहाँ वी एफ की जगह हम लिख रहे हैं 3, वी आई की जगह पे 10 लिख रहे हैं बच्चों। हमारे पास टी कितना है बच्चों, टी हमें गिवन है 5। तो बच्चों हमारे पास 7 अपॉन 5 आ गया बच्चों। 10 में से 3 चले गए, कितना, 7 अपॉन 5। जो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास माइनस 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ओके बच्चों, ये हमारे पास आंसर आएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा कितना बच्चों, 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव में आएगा। जो नेगेटिव का मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास ये 1.4 कैसे आ गया बच्चों, 1.4 का मतलब जो आप देख रहे हैं ये 7 है,
इसको बच्चों डिवाइड करें 5 से, जो टेबल कितना 1 टाइम बच्चों यहाँ 5 होगा बच्चों, 7 में से 5 चलेगा 2 बच्चों, यहाँ पे डेसिमल देंगे जो 20 होगा बच्चों, ये हमारे पास 4 टाइम्स कितना बच्चों 4 टाइम्स, तो जो हमारे पास ये कितना 1.4 मीटर पर सेकेंड 1.4 मीटर पर सेकेंड आ गया बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नंबर 2 समझ आ गया होगा। चले चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 को। देखिए बच्चों क्या लिखा है प्रॉब्लम 3 में, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बस। जो कह रहा है कि आप एक्सेलरेशन ऑफ बस मालूम करें, कैलकुलेट करके बताएं। दैट स्पीड ऑफ अराउंड 20 मीटर पर सेकंड टू 40 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड। जो कह रहा है कि हमारे पास एक बस है जिसका स्टार्टिंग में स्पीड कितना है बच्चों 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन 8 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना हो गया बच्चों 40 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि भाई आप बताएं उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए बच्चों हमें वी आई मिला हुआ है, वी आई कितना बच्चों 20 मीटर पर सेकंड, और बाद में लास्ट में कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो वी एफ मिला हुआ है और टाइम मिला हुआ है, एक्सेलरेशन जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकोगे, क्योंकि बच्चों मैंने आपको यहाँ इस प्रोसीजर में बताया कि एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए बच्चों कैलकुलेट करते हैं। जी मैं लिख रहा हूँ डेटा बच्चों वी एफ हमारे पास कितना मिला हुआ है शाम तक मुझे बताएं शाबाश 20 मीटर पर सेकंड। वी एफ कितना मिला है बच्चों हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना मिला है बच्चों हमारे पास 8 सेकंड। तो जो सारी चीजें हमें गिवन है, जस्ट हमें क्या करना है एक्सेलरेशन मालूम करना है। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो जो हमारे पास ये कितना है वो 40 माइनस 20 अपॉन 8। तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों क्या होता है बच्चों 40 में 20 अपॉन क्या बच्चों 8। ओके बच्चों टेबल लगा हुआ बच्चों, हमारे पास टेबल कितना टाइम जाएगा बच्चों यहाँ 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम बच्चों 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया एक्सेलरेशन आ गया। ओके बच्चों 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम में तरीफ समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है कि हमारे पास कार मूविंग वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड। जो कह रहा है कि हमारे पास एक कार है, उसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर फी घंटा है, कुछ बाद में वो रेस्ट में स्टार्टिंग में जो स्पीड जो हमारे पास है वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर फी घंटा है, लेकिन बाद में वो आगे चल के रुक गया। इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी का क्या होगा वो 0 होगा। तो जो कह रहे हैं कि 5 सेकंड के बाद वो रुक गया। तो जो आप बताएं कि उसका डिसेलरेशन कितना है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना है। जो एक्सेलरेशन जो यहाँ क्या लिखा है डिसेलरेशन क्या मुराद, वो जिससे मुराद की एक्सेलरेशन उसके कम हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, इसलिए डिसेलरेशन पूछ रहा है। कह रहा है कि फाइंड डिसेलरेशन। तो अगर यहाँ कहता है एक्सेलरेशन या कहता है डिसेलरेशन, जो कह रहा है डिसेलरेशन मालूम करें, या हमारे पास रिटार्डेशन कहता है, फिर बात सेम है। इसका मतलब एक्सेलरेशन ही मालूम करना है, लेकिन एक्सेलरेशन हमारे पास किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। चलो बच्चों मालूम करते हैं। देखिए मुझे सबसे पहले मैं निकालता हूँ डेटा। और जो हमारे पास ये क्या है, ये जो आपको देख रहे हैं कि हमारे पास वी आई है जो कि है 36 किलोमीटर, कितना बच्चों 36 किलोमीटर पर आवर है बच्चों। ओके बच्चों बाद में रेस्ट में आ गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बच्चों 0 होगा। और जो टाइम कितना लगा बच्चों 5 सेकेंड लगा। लेकिन बच्चों मैंने ऑलरेडी जब मैंने आपको वेलोसिटी पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको पढ़ाया जब हमारे पास किलोमीटर पर आवर में वैल्यू आए वेलोसिटी का, उसको हमेशा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो जो कैसे करते हैं बच्चों वहाँ मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि हमारे पास अगर कोई वैल्यूज किलोमीटर पर आवर में आए उसको आपको मीटर पर सेकंड में करना है। कैसे करना है बच्चों, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, डिवाइड करना है कितने से बच्चों 3600 से। बच्चों देखिए इसको इससे कैंसिल करेंगे, इसको बच्चों इससे एक दफ़ा बच्चों 1 × 10 बच्चों कितना हो गया, ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड हो गया बच्चों। हमारे पास अभी क्या आ गया, हमारे पास बच्चों लास्ट ही आ गया इनिशियल जो कि मीटर पर सेकेंड में है। बच्चों अभी तो ये मालूम कर रहा हूँ, मेरे ख्याल आप मालूम करोगे बच्चों। चलो बच्चों यहाँ मालूम करते हैं। बच्चों मैं यहाँ कर रहा हूँ, मुझे ए इज इक्वल टू क्या शाबाश होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। बच्चों हमारे पास ये क्या शाबाश बच्चों वी एफ 0 है माइनस वी आई 10 है। टाइम कितना है बच्चों, टाइम बच्चों 5 सेकेंड, मेरे ख्याल 5 सेकेंड। तो बच्चों हमारे पास ये क्या आ गया माइनस 10 अपॉन 5। तो इसका टेबल लगा हुआ ये क्या आएगा बच्चों -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नंबर 2 समझ आ गया होगा। आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर में गिवन उसको कैसे मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करेंगे। बच्चों मैंने आपको ये प्रोसीजर बताया बच्चों। उम्मीद है कि आपको वैसे प्रॉब्लम नंबर 2 भी बच्चों 4 भी समझ आ गया होगा। चलें लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। क्या कह रहा है बच्चों हमारे पास कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कह रहे हैं कि हमारे पास कार जो पहले रेस्ट में है, रेस्ट में है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। आफ्टर 20 सेकंड की बाद जो वेलोसिटी है वो 108 किलोमीटर पर आवर हो रहा है बच्चों। कह रहे हैं आप बताएं इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। बच्चों बहुत इजी है, हमारे पास डेटा निकालेंगे। सबसे पहले डेटा में क्या लिखेंगे शाबाश बताएं बच्चों वी आई तो 0 होगा, ये तो कन्फर्म है।
वो जो वी एफ कितना होगा वो तो हमारे पास लिखा हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है बच्चों। और टाइम कितना लिखा हुआ है, टाइम भी गिवन है हमारे पास, टाइम गिवन है कितना 20 सेकेंड बच्चों, कितना गिवन है बच्चों 20 सेकेंड गिवन बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि उसको मल्टीप्लाई कितने से करना है बच्चों, शाबाश बताया आप 1000 से, और डिवाइड कितने से करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे 3600 से। मुझे 2 कैसे बच्चों, ये जो 36 का टेबल यहाँ पे 3 टाइम्स, तो ये हमारे पास कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड। तो अभी मालूम क्या करना है बच्चों, अभी मालूम करना है बच्चों हमें एक्सेलरेशन। बच्चों फार्मूला आपको याद हो, ए इज इक्वल टू क्या है, वी एफ माइनस वी आई, ओके बच्चों, अपॉन टी। जो आपको पता है ये वी एफ हमारे पास आ गया कितना बच्चों 30, माइनस वी आई कितना बच्चों 0, अपॉन टाइम कितना है 20 सेकेंड। बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे 20 सेकेंड, तो ये हमारे पास बच्चों 30 अपॉन 20, बच्चों ये 0 से गया, बाकी बच्चों कितना रहेगा बच्चों, ये हमारे पास 1 है, ओके बच्चों 1 और कितना 1.5। देखिए बच्चों इसको आगे आप यहाँ डिवाइड करोगे 2 को बच्चों 3 को बच्चों, ये हमारे पास 1 आएगा, ये 2 बच्चों 1 बचेगा बच्चों, ये बोरी आएगा बच्चों 0 आएगा बच्चों, हमारे पास ये 5 हो गया, तो हमारे पास ये 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया बच्चों, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको सारे प्रॉब्लम समझ आगे होंगे कि कैसे प्रॉब्लम एक्सेलरेशन की सॉल्व किए जाते हैं। बच्चों मैंने आपको प्रोसीजर बताया, मैंने आपको ये बताया कि आप अगर हमारे पास वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में गिवन हो, कैसे मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करते हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि बच्चों आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे वेक्टर्स और स्केलर्स। ओके बच्चों।